बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज हम क्लास 8 मैथमेटिक्स में यूनिट नंबर 10 का रिव्यू एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास जो रिव्यू एक्सरसाइज है यूनिट 10 का वो पेज 271 पर मौजूद है। इसमें हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। इसमें हमने करेक्ट ऑप्शन जो है वो चूज़ करना है। ठीक है, तो आते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब हमारे पास चूज़ द करेक्ट ऑप्शन में पार्ट ए है। यहाँ पर द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज़ डैश। मतलब ये है कि अगर हम ट्राइंगल में एंगल्स को ऐड करें, इसका अगर हम सम ले लें तो इससे आंसर क्या आता है। तो इसको हमने प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा है। ठीक है, कि अगर ट्राइंगल में अगर हम तीनों एंगल ऐड करें तो इससे हमारा आंसर क्या आता है, वो हमें मिल जाता है 180 डिग्री। तो इसमें ये ऑप्शन ठीक है। अब इसमें पार्ट बी क्या है, अ लाइन विच मीट्स और टचेज़ अ सर्कल एट ओनली वन पॉइंट इज कॉल्ड डैश। मतलब ये है कि एक ऐसा लाइन जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पर टच करता हो तो उसी लाइन को हम क्या कहेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं सर्कल ड्रा कर रहा हूँ इसी तरह। अब इसी सर्कल की सर्कमफेरेंस पर बहुत सारे पॉइंट है। यहाँ पर मैं एक पॉइंट ले रहा हूँ। ठीक है, तो एक ऐसा लाइन जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पर टच करता हो तो इसी लाइन को हम क्या कहेंगे। तो इसको हमने पढ़ा है कि इसी लाइन को हम क्या कहते हैं, इसको हम टेंजेंट लाइन बोलते हैं। ठीक है, फिर है इसमें अ लाइन विच पासिस थ्रू अ सर्कल एंड इंटरसेक्ट इट एट 2 पॉइंट्स इस कॉल्ड डैश। मतलब ये है कि एक ऐसा लाइन जो सर्कल से गुजर जाता है और सर्कल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक ऐसा लाइन मैं बना रहा हूँ। तो ये लाइन जो है सर्कल से गुजर गया है और सर्कल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है, यहाँ पर और यहाँ पर। तो इसी लाइन को हम क्या कहेंगे। तो इसको भी हमने पढ़ा है कि ये हमारे पास कौन सा लाइन है, ये हमारे पास होता है सीकेंट लाइन। अब हमारे पास पार्ट डी में क्या है, रोम्बस इज़ अ क्वाड्रिलेटरल whose 4 sides are equal in length। यहाँ पर है कि हमारे पास रोम्बस एक क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें तमाम चारों साइड जो है लेंथ में इक्वल होते हैं। तो जिस तरह हमने पढ़ा है कि क्वाड्रिलेटरल हर उस फिगर को कहते हैं, हर उस बन फिगर को कहते हैं जिसमें 4 साइड होती है। ठीक है, तो यहाँ पर है कि रोम्बस एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें तमाम चारों साइड लेंथ में इक्वल होते हैं, लेकिन क्या है, बट नन ऑफ इट्स एंगल इज़। लेकिन इसमें कोई भी एंगल नहीं होता। क्या नहीं होता, एक्यूट एंगल नहीं होता, या राइट या ऑब्ट्यूज या रिफ्लेक्स। तो जिस तरह हमने पढ़ा है कि रोम्बस और स्क्वायर हमारे पास एक ऐसा फिगर है जिसमें 4 साइड होते हैं और तमाम साइड लेंथ में सेम होते हैं, लेकिन स्क्वायर में हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है। मतलब यहाँ पर राइट एंगल बन जाते हैं। और रोम्बस भी इसी तरह एक फिगर है, लेकिन तमाम चारों साइड लेंथ में सेम होते हैं, लेकिन इसमें कोई भी एंगल जो है राइट एंगल इसमें नहीं बन जाता। मतलब इसमें 90 डिग्री का एंगल नहीं बनता। ठीक है, रोम्बस में। तो यहाँ पर इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक है कि इसमें कोई भी एंगल क्या नहीं होता। तो इसमें कोई भी एंगल राइट एंगल इसमें नहीं होता। ठीक है, तो ये इसमें पार्ट डी है। अब इसके बाद पार्ट ई में क्या है, अ डैश इज क्वाड्रिलेटरल हुज अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड एंगल बिटवीन देयर एडजेसेंट साइड्स आर 90 डिग्री। मतलब ये है कि वो कौन सा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें अपोजिट साइड लेंथ में इक्वल होते हैं और इसके साथ जो 2 साइड जो एडजेसेंट साइड होते हैं, हर एक एडजेसेंट साइड के दरमियान कितना एंगल होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, तो बहुत ईजी है। ये हमारे पास कौन सा क्वाड्रिलेटरल होता है, रेक्टेंगल, क्योंकि रेक्टेंगल में अपोजिट साइड लेंथ में इक्वल होते हैं और हर 2 साइड के दरमियान 90 एंगल होता है। ठीक है, अब हमारे पास पार्ट एफ है। तो इसमें है 2 or more circles with same center but different dash is called concentric circle। यहाँ पर है कि 2 या 2 से ज़्यादा सर्कल जिसका सेम सेंटर हो लेकिन इसका डिफरेंट क्या होता है, जिसको हम कंसेंट्रिक सर्कल बोलते हैं। तो इसको हमने पढ़ा है कि कंसेंट्रिक सर्कल वो सर्कल्स होते हैं 2 या 2 से ज़्यादा सर्कल जिसका सेंटर सेम होता है लेकिन उनका जो रेडियस होता है वो डिफरेंट होता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक है, इसमें ये थर्ड ऑप्शन ठीक है, डिफरेंट रेडियाई। ठीक है, रेडियस इसका डिफरेंट होता है और सेंटर इसका सेम होता है। तो वो सर्कल हम जो है इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास कंसेंट्रिक सर्कल्स है। ठीक है, अब हमारे पास पार्ट जी है। इसमें क्या है, द सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज डैश। मतलब ये है कि अगर हम क्वाड्रिलेटरल में एंगल्स का सम करें, इसको अगर हम ऐड करें तो उसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इसको भी हमने पढ़ा है कि हमारे पास कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, ख्वाह स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, काइट हो, ट्रिपीजियम हो, जो कोई भी हो, तो अगर इसमें हम तमाम एंगल चारों एंगल ऐड करें तो इसका आंसर क्या आता है, इसका आंसर आता है 360 डिग्री। ठीक है,
अब इसमें पार्ट एच है, इसमें क्या है, अ ट्रिपीजियम हैज़ डैश पेयर्स ऑफ पैरेलल साइड। यहाँ पर है कि ट्रिपीजियम में पैरेलल साइड की कितने पेयर्स बन जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ट्रिपीजियम ड्रा कर रहा हूँ। तो हमारे पास ट्रिपीजियम जो है इस तरह का एक शेप है, ठीक है, एक बन फिगर है, 4 साइड है, इसमें इस तरह का एक शेप बन जाता है, ठीक है। तो इसमें हम देख सकते हैं ये दो अपोजिट साइड जो है ये हमारे पास पैरेलल है और ये दोनों नॉन पैरेलल है। तो ये जो पैरेलल साइड है, ठीक है, इससे एक पेयर बन जाता है। एक पेयर में कितनी साइड होते हैं, 2 साइड। तो पैरेलल साइड में पैरेलल साइड जो इसमें होते हैं, इसमें एक पेयर जो है वो पैरेलल साइड का बन जाता है। तो यहाँ पर सिंपली ये है कि ट्रिपीजियम में जो पैरेलल साइड होते हैं इसकी कितनी पेयर बन जाती है, तो इसमें सिर्फ एक पेयर जो है वो बन जाता है, ठीक है। फिर पार्ट आई में क्या है, द ऑब्जेक्ट और शेप दैट हैव सेम शेप एंड साइज इज कॉल्ड डैश। मतलब वो ऑब्जेक्ट या वो शेप जिसका सेम शेप और साइज़ हो, इसको हम क्या कहेंगे, तो इसको भी हमने पढ़ा है कि इसको हम कहते हैं कांग्रुएंट शेप या कांग्रुएंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर इसमें क्या है पार्ट जे में, द सिंबल फॉर कांग्रुएंसी इज डैश। कांग्रुएंट फिगर के लिए हम कौन सा सिंबल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, कांग्रुएंसी के लिए। तो हम कांग्रुएंसी के लिए हमारे पास ये जो पार्ट 4 है ये सिंबल हम यूज़ करते हैं, ठीक है, कांग्रुएंसी ऑफ 2 फिगर के लिए। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, डिफाइन कार्ड सीकेंट आर्क सेक्टर एंड टेंजेंट ऑफ अ सर्कल। सर्कल में ये जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, इसका हम डिफिनीशन लिखेंगे कि कार्ड क्या होता है, सीकेंट, आर्क, सेक्टर और टेंजेंट। तो चलो इसको समझ लेते हैं और इसका डिफिनीशन लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसकी डिफिनीशन लिख के हैं, ठीक है। सबसे पहले इसमें क्या है, कार्ड। तो कार्ड क्या होता है, अ लाइन सेगमेंट विथ 2 end points on the circle is called कार्ड। कार्ड एक ऐसा लाइन सेगमेंट होता है जिसके दोनों एंड पॉइंट जो है सर्कल पर होते हैं। तो वो लाइन सेगमेंट इसको हम फिर कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है कार्ड। तो यहाँ पर मैंने एक सर्कल ड्रा किया है और इसमें हमने ये लाइन सेगमेंट ड्रा किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी लाइन सेगमेंट के 2 एंड पॉइंट, इसका एक एंड पॉइंट ये है, इसको हमने डिनोट किया है ए से, और दूसरा एंड पॉइंट ये है जिसको हमने डिनोट किया है बी से। तो इसी लाइन सेगमेंट का दोनों एंड पॉइंट जो है सर्कल पर मौजूद है। तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास होगा ये लाइन सेगमेंट जो है, ये हमारे पास ए बी लाइन सेगमेंट जो है, इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास कार्ड ऑफ सर्कल है, ठीक है। फिर क्या है, सीकेंट। तो सीकेंट कौन सा लाइन होता है, सीकेंट क्या है, सीकेंट हमारे पास एक लाइन होता है, ठीक है। ये लाइन सेगमेंट होता है, लाइन सेगमेंट के दोनों एंड पॉइंट मालूम होते हैं, और लाइन वो लाइन हम उसको कहते हैं जिसकी दोनों एंड पॉइंट मालूम ना हो, ठीक है। तो सीकेंट क्या है, ये हमारे पास एक लाइन है विच पास इज थ्रू अ सर्कल, जो सर्कल से पास होता है ये सीकेंट लाइन, और इसके साथ जो है सर्कल को इंटरसेक्ट करता है 2 पॉइंट पर, ठीक है। मतलब सर्कल से गुजर जाता है और सर्कल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। तो उसी लाइन को हम कहेंगे कि ये हमारे पास कौन सा लाइन है, ये हमारे पास होता है सीकेंट लाइन। तो यहाँ पर मैंने ये सर्कल ड्रॉ किया है और यहाँ पर हमने इसी तरह एक लाइन बनाया है, ठीक है, ए बी लाइन है हमारे पास, ठीक है। अब ये जो लाइन है ये सर्कल से पास हुआ है और सर्कल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है, ठीक है। तो ये हमारे पास ये जो ए बी है इसको हम कहेंगे सीकेंट लाइन। अब हमारे पास यहाँ पर है अर्क। तो अर्क में क्या है कि अ पार्ट और पोर्शन ऑफ सर्कल इज कॉल्ड अर्क। अर्क जो है हम सर्कल के एक हिस्से को कहते हैं, ठीक है। अगर हम सरकमफियरेंस से एक हिस्सा ले लें तो इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, अर्क ऑफ सर्कल। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर ये लिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पोर्शन मैंने लिया है, यहाँ पर इसको हमने डिनोट किया है ए से और इसको हमने डिनोट किया है बी से। तो ये जो हिस्सा है या ये जो पोर्शन है इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, अर्क ऑफ अ सर्कल। फिर इसके बाद है सेक्टर एंड टेंजेंट। तो इसका डिफिनीशन भी लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमने सेक्टर का डिफिनीशन लिखा है, ये क्या है, अ रीजन बाउंडेड बाय 2 रेडियाई एंड एन अर्क इज कॉल्ड सेक्टर ऑफ सर्कल। सेक्टर जो है ये हमारे पास एक ऐसा रीजन होता है सर्कल में जो 2 रेडियाई, 2 रेडियस और एक अर्क के दरमियान आता हो, तो वो रीजन हम उसको कहेंगे कि हमारे पास होता है सेक्टर। तो यहाँ पर मैंने ड्रा किया है, यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारे पास 2 रेडियाई इसमें मौजूद हैं। एक रेडियस है ओ ए और दूसरा रेडियस इसमें क्या है, ओ बी, और इसकी ऊपर ये क्या है, ये हमारे पास एक अर्क है। तो ये जो रीजन है ये 2 रेडियस और
एक आर्क के दरमियान आ गया है, तो इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, सेक्टर। तो इसमें दो सेक्टर बनते हैं, ठीक है, एक ये सेक्टर बन जाता है और एक ये नीचे वाला सेक्टर बी बन जाता है, क्योंकि इसमें ये दो रेडियस है और ये एक बड़ा आर्क है, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो है देख सकते हैं इसमें दो सेक्टर बनते हैं। तो ये जो स्मॉलेस्ट सेक्टर है इसको हम फिर कहेंगे कि ये हमारे पास माइनर सेक्टर है, ये स्मॉल सेक्टर को हम कहते हैं माइनर सेक्टर, ठीक है। और इसमें ये जो बड़ा सेक्टर बन जाता है इसको हम कहते हैं मेजर सेक्टर। तो ये है हमारे पास सेक्टर का डिफिनीशन। फिर इसके बाद है टेंजेंट। तो टेंजेंट का डिफिनीशन क्या है, अ लाइन विच टचेज अ सर्कल एट ओनली वन पॉइंट इज कॉल्ड टेंजेंट लाइन। वो लाइन जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पर टच करता हो उसी लाइन को हम कहेंगे कि ये हमारे पास कौन सा लाइन है, ये हमारे पास होता है टेंजेंट लाइन। तो यहाँ पर मैंने सर्कल ड्रा किया है, अब इसकी सरकमफियरेंस पर हमने एक पॉइंट लिया है और ये जो लाइन हमने ड्रा किया है तो इसी लाइन ने इसी सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पर टच किया है। तो ये हमारे पास ये जो पी की लाइन है ये कौन सा लाइन है, ये हमारे पास होता है टेंजेंट लाइन। तो ये इसमें था क्वेश्चन नंबर 2। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, लेबल द पार्ट्स ऑफ द सर्कल। यहाँ पर सर्कल में ये कुछ पार्ट्स गिवन है, इसके हमने नाम लिखने हैं, ठीक है, कि इसमें ये कौन से पार्ट्स है। तो यहाँ पर मैंने इसी तरह सेम सर्कल ड्रा किया है, तो इसमें हम देखेंगे कि इसमें क्या है, ठीक है। यहाँ पर इसमें एक लाइन मौजूद है जो कि हमने नहीं ड्रा किया है, इसी तरह एक लाइन इसमें भी है। तो इसको अब देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक लाइन है, ठीक है, लाइन सेगमेंट है जिसकी दोनों इन पॉइंट सर्कल पर है। तो ये लाइन सेगमेंट हमारे पास क्या होता है, इसको अभी हमने पढ़ा कि इसको हम कहते हैं कार्ड। तो ये हमारे पास कार्ड है, ठीक है। अब इसके अलावा ये जो कार्ड है इसकी ऊपर ये एक आर्क भी है, या से लेकर या तक। तो ये जो रीजन है, ठीक है, कार्ड और आर्क के दरमियान जो रीजन आता है इसको हम कहते हैं सेगमेंट। यहाँ पर हम लिख सकते हैं सेगमेंट, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास ये जो लाइन है इसी लाइन ने सर्कल को एक पॉइंट पर टच किया है, तो ये हमारे पास कौन सा लाइन है, टेंजेंट लाइन, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, यहाँ पर हम देख सकते हैं ये एक लाइन सेगमेंट है जिसकी दोनों एंड पॉइंट सर्कल पर है, लेकिन ये लाइन सेगमेंट सेंटर से गुजर गया है, ठीक है। तो वो लाइन सेगमेंट जिसकी दोनों एंड पॉइंट सर्कल पर मौजूद हो और वो सेंटर से गुजर जाए तो इसी लाइन सेगमेंट को हम फिर कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, डायमीटर। तो ये इसमें क्या है, डायमीटर, ठीक है। अब इसके अलावा या से लेकर ओ जे ये हमारे पास एक रेडियस है, ओ एल ये भी हमारे पास क्या है, रेडियस है। लेकिन इसके अलावा ओ जे और ओ एल और इसकी ऊपर ये एक आर्क है। तो अभी हमने पढ़ा कि दो रेडियस और आर्क के दरमियान जो रीजन आता है इसको हम कहते हैं सेक्टर। तो ये हमारे पास क्या है, सेक्टर ऑफ सर्कल। इसके अलावा ये एक लाइन है जो सर्कल से गुजर गया है और इसको दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट भी किया है, तो इसी लाइन को हम क्या कहते हैं, सीकेंट लाइन। तो इसमें ये पार्ट्स मौजूद थे और इसके नेम्स हमने लिख दिए, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको इसी बुक में ही देख लेते हैं। क्या है इसमें, ऑब्जर्व द फॉलोइंग फिगर एंड राइट द नेम ऑफ सेकंड एंड टेंजेंट लाइन, ठीक है। इसमें है कि इस फिगर को देखिए, इसमें जो सेकंड लाइन है और टेंजेंट लाइन है वो कौन सी है, इसकी नेम्स लिखिए, ठीक है। टेंजेंट लाइन कौन सी है और सेकंड। तो इसमें पहला लाइन जो है हमारे पास ये लाइन है, तो इसी लाइन ने सर्कल को एक पॉइंट पर टच किया है, तो ये हमारे पास कौन सा लाइन है, ये हमारे पास है टेंजेंट लाइन। तो हम लिखेंगे कि लाइन एल, इस तरह लिखेंगे, लाइन एल इज़ टेंजेंट लाइन। इसके बाद ये लाइन एम है, ठीक है, इसका नाम क्या है, एम। तो इसी लाइन ने सर्कल को दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है और सर्कल से गुजर गया है, तो ये हमारे पास कौन सा लाइन है, ये हमारे पास है सेकंड लाइन। फिर इसके बाद ये लाइन जो है ये भी हमारे पास लाइन एन जो है ये भी सेकंड लाइन है।
लाइन ओ जो है ये भी सेकंड लाइन है, ठीक है। और ये लास्ट में जो लाइन पी है इसने सर्कल को एक पॉइंट पर टच किया है, तो ये हमारे पास कौन सा लाइन है, टेंजेंट लाइन। तो ये था इसमें क्वेश्चन नंबर 4। अब इसके अलावा हमारे पास और बहुत क्वेश्चन है इस रिव्यू एक्सरसाइज में, तो इंशाल्लाह इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में ही सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज के लेक्चर में हमने जो टॉपिक्स के ये आप लोगों को समझ आ गई होगी। फिर भी कोई मसला हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक्स।